सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, सभी से पूछा जाएगा। जिनका स्कोर सबसे अधिक आएगा, सही उत्तर आएगा, उनको प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह की चाल। सूर्य से निकटतम होने पर अधिकतम। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम है निम्न के संरक्षण का। कोणीय संवेग। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। दो ग्रह सूर्य के चारों ओर R1 और R2 त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः T1 और T2 हो तो T1 बटा T2 का मान है। ठीक है, उनको नंबर दीजिए। तथा M1 M तथा M बड़ा M कैपिटल द्रव्यमान के दो गोले वायु में स्थिर है तथा इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि इनके चारों ओर विशिष्ट घनत्व 3 का दर भर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, नंबर दे दीजिए। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। ठीक है, नंबर 1 दे दीजिए। पृथ्वी द्रव्यमान 6 गुने 10 के पर 24 किलोग्राम, सूर्य के परिकोणीय वेग 2 गुने 10 के पर 7 रेडियन सेकेंड से 1.5 गुने 10 के पर 8 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल 36 गुने 10 की पावर 21 न्यूटन। ठीक है, नंबर 1 दीजिए। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी। 129। पृथ्वी का सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी। 129। ठीक है, बैठ 1 नंबर दे दीजिए। यदि पृथ्वी के अपने अक्ष के परित घूर्णन चाल बढ़ जाए तो यदि पृथ्वी की अपने अक्ष के परित घूर्णन चाल बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार। ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परित अचानक घूमना बंद कर दे तो जी का मान होगा। ठीक, पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार। ठीक, तो उनको 1 नंबर दीजिए। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो वस्तुओं का भार किस स्थान पर बदल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। जी आर तथा जी के पदों में पृथ्वी का द्रव्यमान है। बताएंगे तीनों में से, चारों में से कोई 0 कर दीजिए। अब बताइए। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए ग्रह की निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियम रहती है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी के त्रिज्या r हो तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव का मान होगा। बताइए, आप बताइए। निकी शर्मा बताइए। उनको नंबर दे दिए, इन लोगों को 0 कर। उपरोक्त प्रश्न में पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। जी। कौन जी? छोटा जी। ठीक, दो ग्रहों के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा यदि उनके लिए समान है। बताइए आप। 0 नंबर दे दीजिए आप। 0 दे दीजिए आप। फिर से सुन लीजिए। दो ग्रहों के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा यदि उनके लिए समान हो। गलत, बैठ जाइए। आप जी निखिल गलत। ठीक, आप लोग जो लोग गलत बता चुके हैं आके कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा होगा। 2560 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, जी का मान प्रयोगशाला में सर्वप्रथम ज्ञात किया। ठीक, उनको नंबर दीजिए।
केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल t तथा सूर्य से इसकी औसत दूरी r निम्न समीकरण से संबंधित है। ई स्क्वायर हाँ, आर की पावर 2 बराबर नियतांक आप बताइए। माइनस 2 बैठ जाइए आप। बराबर बराबर क्या है? नियतांक। फिर से उसको 1 नंबर दो। कि विमान निम्न भौतिक राशि के समान है, बताइए आप। 2 और आने ठीक है, नंबर 2। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो किसी वस्तु के भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक गुरुत्व का विमीय सूत्र m के पावर 0 l का पावर l का पावर l का पावर l का पावर 2 पृथ्वी का पावर माइनस 2। यदि पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या 1/4 हो जाए तो 1 वर्ष की अवधि कितने गुना हो जाएगी? 1/8 आप श्रीमान जी, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या RE हो तो गुरुत्वीय त्वरण G तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G में अनुपात है। m/r का स्क्वायर। ठीक। अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटे किस का पलायन वेग उसके आपका है? हाँ ठीक है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप जी, किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या ग्रह के तल पर पलायन वेग का मान होगा। √2mg/r। ठीक। सर्वप्रथम कर्षण के गणितीय सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? सर आइजैक न्यूटन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? 9.807 मीटर प्रति सेकंड। ग्रहों की गति से संबंधित केम्पल का तृतीय नियम है। ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है? कोणीय संवेग। जोहानसन केपलर का जीवन काल है। 1571 से 1630। यदि हम अपने हाथों से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हम पाते हैं कि पत्थर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा का परिकर्णन काल है। 27.3 दिन। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान 6.672 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -स्क्वायर मतलब केजी के पावर -2। ठीक है, नंबर 2। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत को संक्षेप में क्या कहा जाता है? प्रिंसिपिया। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? 0। ठीक। केम्पलर के ग्रहीय के गति के कितने नियम हैं? न्यूटन का जीवन काल है 1643 से 1727 तक। बताइए। किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब बताइए जी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। ठीक। यदि हम अपने हाथों से फेंकते पत्थर को फेंकते हैं तो हम पाते हैं कि पत्थर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। चलिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है बताइए तो? 9.807 मतलब प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चे क्या बता रहा है जी? मात्र क्या कौन बता रहा है जी? का जीवन काल है, बताओ तो। न्यूटन का जीवन काल है कितना से कितना तक? 1643 1727। ठीक। सबका कितना हुआ? तो राउंड चलना। लो जी, आइए जी, श्रीमान जी।
लो